dear students, how are you all? So good morning. Once again, welcome you all of you to Maximus. So Maximus is a digital learning platform to provide you quality education. Here, me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best knowledge. So this is not going to clear all your concepts, but also going to make learn very fast, right? So if you talk about today's session, so today in today's session we are going to learn about a topic which is the most widely preferable by all the students, and this topic is actually mathematics. Other than this topic, everything all other topic is just an application of this thing, and this is the real life topic of mathematics. This is actual mathematics. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, so in today's session we are going to start a topic which is indefinite integration. ठीक है, so when we talk about the word in itself says indefinite, जिसका कोई लिमिट नहीं है, there is no such limit, है ना, and we are going to sum. So integration is a sum and there is no limit. ऐसा sum की बात कर रहे हैं जिसमें कि कोई लिमिट नहीं है. So indefinite kind of sum we are going to do within this topic. See, as itself the name says indefinite integration. ठीक है, so you can see the so many graphs are here, right? Curves are there here. So we can directly jump into the topic, right? So let's jump into the topic. So we have a movie role. So why movie role in indefinite integration? What is the purpose of movie role in a indefinite integration? So जब भी मैं इस मूवी रोल को देखता हूँ, जब भी मैं मूवी को देखता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि वी आर जस्ट, है ना, वॉचिंग अ लाइव मैथमेटिक्स कैलकुलेशन. वी आर जस्ट, है ना, जब भी आज के बाद आप मूवी देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप यू आर एक्चुअली डूइंग ए इंटीग्रेशन. ठीक है, हाउ कम सो, ये कैसे हो सकता है? तो एज इटसेल्फ नेम सेज, है ना, कि इंटीग्रेशन क्या होता है. सो इंटीग्रेशन की अगर बात करोगे तो इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? इंटीग्रेट कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट समथिंग. तो इंटीग्रेट क्या होता है? इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेट इज व्हाट? दिस इज अ समेशन. इंटीग्रेट मींस व्हाट? दिस इज अ समेशन ऑफ समथिंग. ठीक है, तो हियर इन दिस मूवी रोल यू कैन सी देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इमेजेस, राइट? जब भी एक मूवी बनती है, एक्चुअली जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि रिकॉर्डिंग जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस रिकॉर्ड होती है. ठीक है, तो अगर एक मूवी बनती है, एक वीडियो क्लिप बनाते हो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 2 सेकंड, 10 सेकंड्स की क्लिप बनाते हो, उसमें आपने कभी गौर से देखा होगा इस तरीके की फ्रेम्स बनती है, इस तरीके की इमेजेस प्रिपेयर होती है. ठीक है, जैसे एक शॉट के लिए आई थिंक 1500 इमेजेस बनती है, तो उसी तरीके से एक मूवी में मिलियंस और मिलियंस ऑफ इमेजेस होती है. ठीक है, क्या होता है कि उस सारे इमेजेस को एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कैप्चर किया जाता है. दैट इज टाइम फ्रेम इज डेल्टा टी, है ना. टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, सारे इमेजेस को डेल्टा टी के टाइम फ्रेम में जब कैप्चर किया जाता है, तो इन दैट केस वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग ए मूवी क्लिप, राइट? तो अगर मैं बात करूं कि इन सारे मूवी क्लिप को, इन सारे के सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर मैं सारे इमेजेस को अगर एक समेशन के बॉक्स में डालूं विद द टाइम t0 टू t∞, ठीक है, तो अगर मैं डालूं मूवी के इमेजेस, ठीक है, मूवी इमेजेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, तो क्या बन के निकल के आएगा? तो एक मूवी हमारा प्रिपेयर होता है, राइट? तो होप द कंसेप्ट ऑफ दिस मूवी रोल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर ये क्लियर है तो अब आप आज के बाद आप जब भी मूवी देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक्चुअली मैथमेटिक्स पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, तो होप यू, जब भी मैंने लोगों से देखता हूँ ना कि लोग बोलते हैं हमने पढ़ाई करी, मैथमेटिक्स क्या यूज है, सो दिस इज एक्चुअली मैथमेटिक्स. आप मूवी देख रहे हो या मोबाइल पे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, सो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, राइट? सो एवरीथिंग इज इंटीग्रेशन एंड एवरीथिंग इज डिफरेंशिएशन, राइट? अगर ये क्लियर है तो वी कैन मूव अहेड, राइट? तो मैं दूसरा एग्जांपल क्या दूंगा. जैसे आपके घर में एक वाटर टैंक है और टैप है, ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज एवरीडे, है ना, एवरीडे आप लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते हो. आपने टैप को चलाया और आपने बकेट को भरना है, ठीक है, आपको टैंक को भरना है. ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप इनिशियल लेवल पे होता है तो बकेट खाली है, ठीक है, तो आपने टैप को चलाया, ठीक है, आपको कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि टैप ना बहुत स्लोली भर रहा है, तो आप क्या करते हो? टैप की स्पीड को बढ़ाते हो, ना, टैप को और ओपन करते हो, टैप को और ओपन करते हो, तो वाटर लेवल फ्लो बढ़ता है, तो क्या होता है कि
पानी जो है जल्दी टैप में टैंक में भरता है, राइट। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप देखोगे तो दिस कैन बी ऑल्सो है ना ए इंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। हम डे टू डे बेसिस में जो भी चीज़ें करते हैं, सो एवरीथिंग इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस। हम हर एक चीज़ को सम कर रहे होते हैं, राइट, इन आवर डेली लाइफ, राइट। जस्ट हमें उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत होती है। क्या हुआ कि है ना, एक कांस्टेंट रेट में जब आपने टैप को छोड़ा और आपने 2 मिनट के लिए बाहर चले गए वॉशरूम से, ठीक है, तो आपका वो स्लोली स्लोली भर रहा है, ठीक है। बट आप जैसे वॉशरूम में, तो आपको लगा ये तो बहुत ही स्लो हो रहा है ना, एक कांस्टेंट रेट के साथ टैप जो है सो अपने बकेट को भर रहा है, रेट इज कांस्टेंट, तो y इक्वल्स टू x। अब आपको जल्दी भरवाना है, वो है ना, टैप को जल्दी क्लोज करना है। आप क्या करते हो, आप टैप को ओपन करते हो, मतलब आप टाइम को कम करते हो, है ना। आप जो डेल्टा टी जो मैंने बोला, जिस टाइम जो मैंने बोला, टी को क्या करते हो, टी को है ना, टी को प्लस करते हो, ठीक है, टी को बढ़ाते हो और टैप को ओपन करते हो। इससे क्या होता है कि टी आपका लेस होता है, और जब टी आपका लेस टेंड्स टू जीरो की तरफ जब मूव करता है, तो क्या होता है, आपका जो टैंक है वो फास्टर क्या होता है, फास्टर फिल होता है, फास्टर फिल होता है, ठीक है। सो हियर these two are the example of constant flow rate and this is increasing flow rate, है ना। इंक्रीजिंग फ्लो रेट में कुछ ग्राफ इस तरीके से पैराबोला का ग्राफ जो है, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू आप एक्चुअली क्या करते हो, टाइम के स्पीड को बढ़ाते हो, टाइम को कम करते हो और फ्लो की स्पीड को बढ़ाते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे क्या हो रहा था, तो x के साथ ये फील हो रहा था, तो जैसे आपने टाइम को कम किया तो ये क्या हुआ, 2x की स्पीड से है ना वाटर फ्लो हुआ, तो आपका जैसे वॉल्यूम जैसे जल्दी फील होना स्टार्ट हुआ। समझ आया, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप डे टू बेसिस में वट एवर यू डू इज बेसिकली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विथ ए मैथमेटिक्स, यू आर प्लेइंग विथ ए कैलकुलस, सो एवरीथिंग एवरीवेयर इज ए कैलकुलस, राइट। सो इफ दिस इज क्लियर टू यू ऑल, तो लेट्स मूव टू डायरेक्टली इनटू द टॉपिक, ठीक है। सो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अगर डेफिनेशन की बात करूं, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आता है, तो इंटीग्रेशन इज नथिंग, आपको बहुत ही आसानी से आएगा, ठीक है। इसमें जो भी फॉर्मूले हैं, ऑल द फार्मूला आर द बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जितने भी एप्लीकेशंस है, ऑल द एप्लीकेशंस आर इधर फ्रॉम क्वाड्रेटिक और फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशंस है, सम सरफेस एरिया वॉल्यूम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इन योर सिलेबस राइट नाउ, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें आती है तो दिस इज वेरी वेरी हलवा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो लेट्स मूव इनटू द टॉपिक डायरेक्ट, ठीक है। अब अपन डिफरेंशिएशन, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, तो डिफरेंशिएशन में कि हमारे पास एक फंक्शन होता था y इक्वल्स टू fx, एक फंक्शन होता था दैट fx कैन बी एनीथिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो fx क्या था, कि वो x स्क्वायर था, है ना। सो एक फंक्शन हमारे पास होता था y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या इसको डेरिवेट करना होता था, क्या करना होता था, एक मशीन में डालते थे, ठीक है। मशीन क्या होता था, d अपॉन dx, ठीक है। इस मशीन में हमने इस फंक्शन को डाला तो इसका क्या निकल के आया, इसका डेरिवेटिव निकल के आता था, ठीक है। क्या होता था, इसका डेरिवेटिव निकलता था। हमें क्या निकाल के देता था, हमें ये देता था डेरिवेटिव 2x निकाल के देता था, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या होगा, हमें हमारे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी होगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑलरेडी होगा, हमें क्या उसका फंक्शन निकालना होगा, ठीक है। हमारे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी है, so y equals to 2x, this is the derivative, now we have to find out the functions, ठीक है। तो this is the derivative and this is what, this is the integration, ठीक है। अब ये क्या था, यहाँ पे क्या करना था, हमें डेरिवेटिव निकालना था, यहाँ क्या करना हमें डायरेक्टली फंक्शन निकालना है, ठीक है। फाइंड आउट फंक्शन, फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, डेरिवेटिव फाइंड आउट, ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज एक्चुअली ए रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। अगर मुझे मान लो कि y इक्वल्स टू अगर 2x एक डेरिवेटिव दिया हुआ है और मुझे इंटीग्रेट करना हो इसे, तो क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर 2x का अगर 2 इज द कॉमन, सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो दिस विल बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और क्या क्या डेरिवेटिव हो सकता है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो सकता है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 6 हो सकता है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो सकता है। एंड इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस सी कोई भी नंबर हो सकता है ना, क्योंकि किसी भी नंबर का डेरिवेटिव जो है 2x ही होगा, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके से कुछ भी हो तो उसका जो फंक्शन होगा, सो फंक्शन क्या होगा, है ना, अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन 2x होगा, है ना, कोई भी फंक्शन इस तरीके का हो उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। और इंटीग्रल अगर मैं बात करूं, एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव बोलूं, प्री इमेज बोलूं, तो प्री इमेज इज दिस ऑल कैन, एंड एनीथिंग कैन बी एंड पॉसिबल, ठीक है, सी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आप देखोगे तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। So a function pf is said to be the primitive or an antiderivative or an integral. तो इसे प्रिमिटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो 3 नेम्स, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन fx इफ p dash x इक्वल्स टू fx, ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ में आया। दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज डेरिवेटिव एंड दिस इज इंटीग्रल, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो वी कैन अगेन मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज integral, this is again what, this is a primitive, this is again what, this is a antiderivative, ठीक है, antiderivative, ठीक है। So there are 3 names, ठीक है, so 3 names we know this integration, ठीक है। So I think this process is pretty clear to all of you. Now let's move आगे, ठीक है, आगे क्या है, so आगे the notation of integration, ठीक है। तो this sign is actually known as the integral sign, ठीक है। तो क्या है साइन, साइन इज एक्चुअली दिस काइंड ऑफ साइन, तो कुछ इस तरीके का साइन है, द साइन इज नोन एज इंटीग्रल साइन, ठीक है, ऑलरेडी रिटन। सो द फंक्शन fx, ठीक है, ये एक फंक्शन है, द फंक्शन टू बी द इंटीग्रैंड, मतलब इस फंक्शन को हमें ऑपरेट करना है, इस फंक्शन का हमें ये जो हमारे पास है ना डेरिवेटिव है, दिस इज द डेरिवेटिव, सो दिस इज f डैश x एक्चुअली। अब इस f डैश x का हमें क्या करना, फंक्शन निकालना होता है with respect to whom, with respect to x, ठीक है। So here we have the lower limit, here this is the upper limit. So the limit, because we are studying right now indefinite integration, so limit indefinite means there is no definition, ठीक, मतलब there is no limit, there no any, so we will not use any limit in indefinite integration, ठीक है। So the integral of form f from a to b whenever, so x is a variable of integration also called dummy variable, ठीक है। आई थिंक आपको नोटेशन प्रीटी क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें नोटेशन अगर क्लियर है तो लेट्स डायरेक्टली मूव आगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, ऑलरेडी वी नो, डिफरेंशिएशन इज नोन एज ए डेरिवेटिव, सो इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो ऑलरेडी टोल्ड यू डेरिवेटिव में क्या होता था, हम क्या करते थे, एक सिंगल पॉइंट पे स्लोप निकालते थे, ठीक है, सिंगल पॉइंट का स्लोप निकालते थे, सिंगल पॉइंट फाइंड आउट करते थे, ठीक है। बट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा हमें 2 पॉइंट के बीच में, है ना, हम 2 पॉइंट के बीच में एक फंक्शन पे, है ना, विद इन अ पॉइंट अगर ए और बी है तो पूरा का पूरा पॉइंट के बीच का जो एरिया है हम बेसिकली वो पूरा का पूरा रेंज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव में पॉइंट निकालते थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लोप निकालते थे, यहाँ पे पूरा का पूरा हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में वो एरिया क्या है जिस पॉइंट के बीच में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो आई थिंक बाय दिस पिक्चर, है ना, यू आर क्लियर नाउ, है ना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ c इज एनीथिंग, है ना, ऑलरेडी टोल्ड यू, आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ, क्योंकि c का कांस्टेंट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, प्रिमिटिव उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, द कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो नाउ वी आर एक्चुअली रेडी टू एंटर इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। अब अगर आपको सारे फॉर्मूले अगर याद हैं डेरिवेटिव वाले, तो बस उस डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले को हमें रिवर्स करना है और कुछ भी नहीं करना।
अगर आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो उसको जैसे ही आप रिवर्स करोगे, राइट, तो आप इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अपन डायरेक्टली फॉर्मूले को समझते हैं क्या क्या। कुल मिला के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैंने क्या किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया फॉर्मूले को, ताकि आपको एक सेपरेट चीज़ें नज़र आए। ठीक है, आपको सारे मिक्स ना दिखाई दे, अलग अलग पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए हैं, ताकि आपको याद करना भी आसान हो जाए, आपको समझना भी आसान हो जाए। आपको बाय डूइंग द एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू लर्न ऑल द फॉर्मूला, राइट। So let's move. So before the learning the formula, once again एक और भी चीज है, so this is the graphical understanding of integration. ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास if you have this function, अगर आपके पास ये है, अगर डेरिवेटिव अगर ऑलरेडी ये है, ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, that can be x squared, that can be x squared plus 1, that can be x squared plus 2, that can be x squared minus 1, that can be x squared plus 2, that can be x squared minus 3, that can be x squared plus 4, that can be x squared minus 4. So already we know what is x square. X square is what? This is a equation of a y is equals to x square. So this is the equation of a parabola. ठीक है, तो we already know कि ये equation का parabola है। ठीक है, तो parabola हमने, so this is a what? This is a vertical parabola. तो मैंने क्या किया, पैराबोला हमने ड्रॉ किया। सो दिस इज अ वर्टिकल पैराबोला। एक तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस है, प्लस ये है, प्लस ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये बात करूँ, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 minus 1, this is y equals to x square plus minus 2. ठीक है, this is minus 2, so this is x square minus 1 minus 2. ठीक है, so this is this. ठीक है, अब देखोगे तो अपन डिफरेंशिएशन में जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में हमने क्या देखा था, जब डिफरेंशिएशन करते थे एक पॉइंट निकालते थे, स्लोप निकालते थे। ठीक है, तो अगर ऐसा ही था तो अब मेरे पास ये तो हमारे पास हमने सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए हैं, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हो सकते थे, है ना, इस डेरिवेटिव के जितने भी इंटीग्रल्स हो सकते थे, जितने भी फंक्शन हो सकते थे, हमने सारे फंक्शन को इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब देखोगे तो अगर आपने इसके बाद अगर स्लोप आपने निकाला, सारे फंक्शन के स्लोप अगर निकाला, तो स्लोप क्या नजर आएगा, तो ऑल द फंक्शन के स्लोप जो है ना, स्लोप आर स्लोप्स ऑफ all function, slope of all functions are what? Are parallel. ठीक, अगर स्लोप अगर पैरेलल हो तो क्या हमने सीखा है कि स्लोप अगर पैरेलल हो तो सम है ना, इक्वेशन क्या होगा, तो स्लोप आर इक्वल। ठीक, पैरेलल हो मींस स्लोप आर इक्वल्स। ठीक है, मींस सारे के सारे द कर्व आर डिफरेंट बट दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ठीक है, तो कर्व तो अलग अलग हैं, ठीक है, बट क्योंकि उसका स्लोप सेम है तो दे ऑल यू नो equations are belongs to the same family. ठीक है, so this is the graphical understanding of the integration. ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। हमने प्रिमिटिव में जो किया था उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया और हमने क्या फाइंड आउट किया, अगर एक पॉइंट में फाइंड आउट करूं सारे ग्राफ का, तो ऑल पॉइंट्स आर सेम टू सेम। ठीक है, बिकॉज देयर स्लोप्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया, तो लेट्स मूव नाउ। अब आपने इंटीग्रेशन बढ़िया से समझ लिया, मैंने सारे पॉइंट को कवर किया, राइट। चलो, सो वी हैव नाउ बेसिक फॉर्मूलाज, राइट। तो फॉर्मूला तो क्या है कि इसे तो जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको ये चीज याद रहेगा। ठीक है, अब बात करो कि डेरिवेटिव में सबसे पहले आपने क्या लर्न किया था, अगर y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, dy बाय dx क्या था, ये था n प्लस n माइनस 1 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक ये हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस n किया। ठीक है, बट इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे, x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या होगा, ये होगा n रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होगा। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन ये पढ़ा था। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या इनवर्स हो रहा है, प्लस c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, हमने ये पढ़ा, तो उसका रिवर्स ये हमारे पास ये है। लॉग का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था, 1/x पढ़ा था। ठीक है,
अब 1/x अगर देखोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x आएगा प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। ex का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था, ex into log e 1 होता था, दैट इज 1e, है ना। एंड दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ अगर ex करोगे कितना होगा, दैट विल बी कितना ex होगा, ठीक है। ax अपॉन log e का डिफरेंशिएशन हमने ax पढ़ा था, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ ax करोगे तो सेम टू सेम देखोगे तो सेम टू सेम डेरिवेंट आ गया। सो दिस इज द बेसिक बेसिक फॉर्मूला ऑफ ए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बाय ओनली नथिंग देयर इज ओनली रिवर्स, राइट। तो हम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस, राइट, ठीक है। तो इसके अलावा देखोगे तो जो थ्योरम्स है वो कुछ भी नहीं है। सो द थ्योरम्स आर बेसिकली जो आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में जो पढ़े थे, है ना, कि सम है तो वो सम में डिवाइड हो जाएगा एंड जो कांस्टेंट है दैट विल कम आउट, ठीक है। तो सेम टू सेम है थ्योरम से। अगर दो फंक्शन अगर इंटीग्रेट करना है हमें दो फंक्शन को, सो द फंक्शन एक्स एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन को इंटीग्रेट अगर हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, सो दिस कैन बी ऑल्सो इंटीग्रेटेड लाइक एफ एक्स को सेपरेटली एंड जी एक्स को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी डन बाय दिस वे। एंड अगर n नंबर्स ऑफ अगर हमारे पास कुछ हो, है ना, एफ एक्स इज n नंबर, है ना, अगर n नंबर ऑफ फंक्शन भी अगर हो, ठीक है, जी एक्स देन जेड एक्स, ऐसा कुछ n नंबर ऑफ फंक्शन भी हो तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है। तो n नंबर के लिए भी दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट अगर आ रहा होगा फंक्शन में, अगर k इंटू एफ एक्स, अगर ऐसा कोई फंक्शन में कुछ कांस्टेंट भी आ रहा है तो कांस्टेंट विल बी आउट, है ना, बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी कैन इंटीग्रेट द फंक्शन। सो दीज आर द बेसिकली थ्योरम्स ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दीज आर इजी थिंग, है ना, नथिंग सो मच, है ना। ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएशन में बहुत बार ये सारी चीज़ें हमने यूज किया है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, तो लेट्स मूव, है ना। We have the basic integration formula. So already 4-5 फॉर्मूले हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. So we have these are the trigonometry formula, है ना. तो let's recap with the help of differentiation. Differentiation में आपने ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले कवर करके रखे हैं, ठीक है. तो आपने क्या पढ़ा था, इस माइनस कॉस का क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन कॉस का पढ़ा था माइनस साइन एक्स, ठीक है. तो साइन का जब इंटीग्रेशन निकालोगे सो दैट विल बी माइनस कॉस, ठीक है. तो क्या पढ़ा था आपने साइन का, है ना. आपने जो कॉस का जो डिफरेंशिएशन निकाला था तो कॉस इज सी, तो सी क्या है, नेगेटिव होता है, सो माइनस ऑफ साइन एक्स पढ़ा था, ठीक है. तो इंटीग्रेट जब करोगे साइन एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे वो क्या देगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स देगा, ठीक है. बस इतना ही डिफरेंस है ना. साइन को करोगे, डिफरेंशिएट कर रहे थे तो कॉस आ रहा था, ठीक है. तो कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल बी साइन एक्स प्लस सी, ठीक है. तो कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो दैट विल गिव साइन एक्स प्लस सी, ठीक है. सेम टेन को जब कर रहे थे, टेन का जब कर रहे थे डिफरेंशिएशन दैट वाज सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है. तो सेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा, उसका रिवर्स देगा. तो आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज नथिंग, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन आता है तो मुझे इंटीग्रेशन तो आसानी से आता है. मुझे जस्ट एक बार सोचना है अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन विल बी दिस. cot is c is giving negative of cos square x, ठीक है, नेगेटिव दे रहा था. तो cos square x का अगर इंटीग्रेशन निकालूंगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ cot x प्लस c, ठीक है. sec x का डिफरेंशिएशन sec into 10 आ रहा था, तो sec into 10 का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो sec x प्लस c आएगा, राइट. इसी तरीके से cos x का अगर देखोगे तो क्या आ रहा था, हमें आ रहा था cos x into cot आ रहा था, ठीक है. cos sec is c is negative, ठीक है. नेगेटिव आ रहा था तो cos x into cot का क्या आ रहा था, माइनस cos x प्लस c आएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है. ये क्लियर है. तो सेम टू सेम log साइन एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है. तो log साइन का cot था तो cot का कितना log साइन होगा, ठीक है. सो दिस वी विल डेरिवेट, है ना. ये आपको याद रखना है, इसको मैं आपको फिर से समझाऊंगा. लेट्स रिमेंबर दीज ऑल फर्स्ट. इतना याद रखो, ये हमें आगे मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है. cot x का log साइन होगा,
10 का log cos होगा माइनस log cos x, या और क्या लिख सकते हो, प्लस ऑफ log sec, प्लस ऑफ log sec भी बोल सकते हो, ठीक है, प्लस c भी बोल सकते हो। sec x का है ना, sec प्लस 10x बोल सकते हो, या sec log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस c भी बोल सकते हो, ठीक है, प्लस x प्लस c भी बोल सकते हो। तो उसको मैं डेरिवेट करके आपको बताऊंगा। फर्स्ट रिमेंबर फ्रॉम 5 टू 10 आपको याद रखना है, उसके बाद उसका बेसिस ऑन देयर एप्लीकेशंस है, ठीक है। सो दिस वी विल बाय पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन समझ रहे होंगे, तो इन दैट है ना हम लोग उसको डिराइव करेंगे, वहां से इसको याद रखना, ठीक है। आपको अल्टीमेटली आपको याद ही करना है, बट वी विल आल्सो डिराइव दिस थिंग, ठीक है। हम आल्सो इसको डिराइव भी करेंगे। सारी इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, ठीक है, सबके सब हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स मूव आगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन करोगे तभी याद होगा, क्वेश्चन करोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, और क्वेश्चन करोगे तभी आपको चीज़ें याद भी रहने वाली है, राइट। चलो व्हाट वी हैव, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, है ना, मैंने कुछ आर डी शर्मा से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, तो यू कैन आल्सो रेफर दीज ऑल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सो y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अगर डेरिवेटिव मुझे दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, x रेज़ टू पावर 4 इंटू dx। इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो हमने क्या लर्न किया है ना, x रेज़ टू पावर n का अगर dx में इंटीग्रेशन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस n होगा, ठीक है। हमने ये जस्ट नाउ लर्न किया, अब हमें आगे से ये चीज़ याद रखना। इसका क्या होगा, प्लस c, तो हमें इसका क्या होगा, 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 प्लस c होगा इसका इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c विल बी द इंटीग्रेशन, ठीक है। c इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया क्या किया हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला कैसे आया था, तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था कि अगर हमें dy बाई dx अगर निकालना हो x रेज़ टू पावर n का, तो क्या होता था, वो होता था n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका हमने रिवर्स किया, तो हमने यहाँ का माइनस किया था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया। समझ आया क्या किया हमने, अगर ये समझ में आया तो लेट्स डू आगे, ठीक है। आगे क्या है, विल डू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, सो वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, सो वी हैव y इक्वल्स टू 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 5, तो दिस कैन अगेन बी रिटन एज x रेज़ टू पावर माइनस 5, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड समथिंग लाइक दिस, कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर हाउ मच, माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c, अगेन दिस कैन बी रिटन एज ए 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 4 x रेज़ टू पावर 4 प्लस c। समझ आया क्या क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन, पहला फॉर्मूला हमें समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ओनली एक फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी आर सॉल्विंग है ना क्वेश्चंस इजीली एंड इजीली, ठीक है। चलो लेट्स डू आगे। नाउ विच क्वेश्चन, लेट्स डू 6, ठीक है। सो वी हैव y इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यूबिक रूट अंडर रूट x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस कैन अगेन बी सिंप्लीफाइड एंड रिटन एज ए x रेज़ टू पावर 2/3। तो इससे क्यूब रूट स्क्वायर रूट को देख के कभी घबराना मत, है ना, जस्ट सिंप्लीफाई दैट, ठीक है। उसके बाद बहुत ही आसान है ये, ठीक है। दिस अगेन कैन बी रिटन एज x रेज़ टू पावर माइनस 2/3। अब हमें इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, सो दिस इज माइनस 2/3 इंटू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो दिस विल बी x रेज़ टू पावर माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2/3 प्लस 1 प्लस
सी। बस इतना ही तो करना था। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज, सो दिस इज -2 + 3/3 upon -2 + 3/3, so this can again be written as a x⁻⁴ 1/3/1/3। ठीक है, इतना ही तो है, प्लस सी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी द क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको लॉग आता है तो ठीक है, लॉग नहीं आता है तो सिंपल सा चीज है, आप फंसे रह जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो लॉग आपको देखने के लिए आप जो प्रीवियस हमने जो वीडियो है, हमने जो चैनल लॉग के जो क्लासेस लिए हैं उसको देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। व्हाट इज द क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y = 3 to the power log x base of 3। ठीक है, तो क्योंकि बेस एंड पावर बोथ आर सेम, सो वी कैन, दिस कैन बी रिटन एज 3 log of x² base of 3, so this can be written as x²। बस, तो y = x² था, उसको घुमा के क्यों लिखा इसने, हमारा टेस्ट लेना चाह रहा था आई थिंक, है ना। सो x² का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। नाउ दिस इज डेरिवेटिव, integrate with respect to x, so this will be x² + 1/2 + 1 plus c, so this can be written as x³ / 3 plus c। ठीक है, c is what, c is a arbitrary constant। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। समझ अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक करो, शेयर करो, है ना, क्योंकि आपको भी मजा आ रहा है तो बाकी बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो अपन और क्या कर सकते हैं, सो वी कैन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। So let's move to question number 2. So what is question number 2 का 1? So we have a derivative दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट करना है, √(1 + cos 2x डिवाइड बाय 2 × dx। I already told you, अगर आपको डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्री अगर बढ़िया से आता है तो दिस इज इजी, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे कि करना क्या है हमें। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री आपको हर एक जगह दिखेगा, और आपको डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल इंटीग्रेशन में दिखना ही दिखना है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 + cos 2x, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज, क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट दिस एज cos² x। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। सो वी हैव डिवाइड बाय 2, सो दिस इज डिवाइड बाय 2, सो 2 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ अंडर रूट में कितना बचेगा, सो दिस बचेगा cos² x × dx। अंडर रूट में अगर cos² है तो क्या बचेगा, cos x ही तो बचना है हमारे पास। तो cos x का हमने क्या पढ़ा जस्ट नाउ, है ना, cos x का हमारे पास c फॉर नेगेटिव होता था, डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो माइनस साइन होता था। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता था, बट इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा sin x, और sin x का अगर इंटीग्रेशन निकालना होगा तो दैट विल बी -cos। ठीक है, इतना ही तो सिंपल है, और तो कुछ था नहीं, है ना। अगर आपको इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले आते हैं तो ये तो सिंपल था, अदरवाइज आप इसी में फंस जाते, इसी को नहीं कर पाते, फिर सोचते रह जाते करना क्या है हमें। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव आगे। ठीक है, आगे क्या है, अगेन दूसरा वाला करते हैं। तो वंस अगेन सेम काइंड ऑफ थिंग, क्या है हमारे पास, तो वी हैव 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2। अगर 1 - cos 2x को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2 को, क्या होता है 1 - 2 cos 2x, अगर हमें ये पता ही नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। तो दिस इज क्या होता है, ये होता है sin² x/2, 2 कॉट कैंसिल, हमारे पास तो सिर्फ साइन बचा। ठीक है, अंडर रूट में हमारे पास क्या बच पा रहा है, so this is the dx, अंडर रूट में हमारे पास sin² x ही तो बच रहा है। तो ये क्या होगा, अंडर रूट में दिस इज व्हाट, दिस इज sin x × dx। साइन का हमने क्या पढ़ा था, साइन का हमने cos पढ़ा था, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस पढ़ा था, तो ये क्या होगा, -cos x + c होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर हमें आपको
ट्रिगोनोमेट्री अगर ढंग से आता है, डिफरेंशिएशन इफ यू नो, सो इंटीग्रेशन इज हलवा, राइट। तो लेट्स मूव आगे। अब दूसरी बात, लॉग भी अगर आता है तो भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला था, आपने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी है, सो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन सारी चीजें आपको यहाँ पे यूज करना है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली बेसिक ट्रू ए मैथमेटिक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ट्रू मैथमेटिक्स, राइट। तो सारे चीजों का एप्लीकेशन यू हैव टू यूज हियर। तो ही सारी चीजें आपकी, जितना आपने पढ़ाई किया उसकी सत्यता आपकी यहाँ पे प्रमाणित की जाएगी। अगर आपको पुरानी सारी चीजें आती है तो यू कैन इजीली डू इंटीग्रेशन, ठीक है। अदरवाइज यू आर एवरीवेयर यू आर गोइंग टू स्टक। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट e रेज़ टू पावर 6। ये तो बहुत डिफिकल्ट सा कुछ महसूस हो रहा है हमें। log of x टू द बेस e माइनस e रेज़ टू पावर 5 log of x to base e divided by e raised to power 4 log of x base e plus minus e raised to power 3 log of x base e dx। अगर आपको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं आता है तो आप कभी नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को, है ना। आपको 20 मार्क के क्वेश्चन में भी दे दिया जाए तो दिस यू कैन नॉट सॉल्व, है ना, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। बट अगर आपको, है ना, अगर ये लॉग अगर आता है तो आपके लिए दिस विल लुक्स लाइक ए हलवा, एंड आपको 1 मार्कर में भी ये क्वेश्चन लगेगा, ये तो बहुत ही अधिक है 1 मार्क भी क्वेश्चन के लिए। सो दिस टर्म कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक व्हाट। चलो मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। दिस, क्योंकि e टू द पावर बेस है, सो दिस कैन बी रिटन एज e log of बेस e x रेज़ टू पावर 6। ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर log of e x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर log of x रेज़ टू पावर 4 बेस में e माइनस e रेज़ टू पावर log of x रेज़ टू पावर 3 बेस में e। तो बेस ऑन पावर 1 है, सो दिस कैन अगेन बी सिंप्लीफाइड एज x रेज़ टू पावर 6 माइनस x रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 माइनस x रेज़ टू पावर 3। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें, है ना, सारा चीज तो देख के रखा था। अगर मुझे लॉग नहीं आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, 5 को कॉमन लूंगा, सो दिस विल बी x माइनस 1, ठीक है। और इधर क्या करूंगा, x क्यूब को कॉमन लूंगा, सो दिस विल बी x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस कॉट कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 3 बचा। तो दिस अगेन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर। ओ माय गॉड, इतना बड़ा टर्म सिर्फ एक्स स्क्वायर था। तो हमें तो ये क्या करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना था, बाकी तो हमें सिर्फ दूसरे कैलकुलेशंस करने थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा अपॉन 2 प्लस 1 होगा प्लस c होगा। सो दिस विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c है। ये तो चीटिंग था, है ना, हमें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना था और हमें इतना बड़ा टर्म दे दिया था। तो अगर हमें दूसरा टर्म अगर सिंप्लीफाई करने लॉग को नहीं आता है तो वी कैन नॉट डू दिस थिंग ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस योर लर्निंग। और पहले अगर पढ़ाई ठीक करी है तो दिस इज इजी, अगर नहीं करी है तो फिर से जाओ, सारे वीडियो को लर्न करो, देखो, एंड यू विल लर्न द थिंग्स, है ना। बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन इजीली लर्न, ठीक है। सो लेट्स मूव आगे, ठीक है। अब अपन कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वी हैव cos of 2x plus 2 sin square x into dx divided by what, sin square x। ऐसा तो कुछ हमारे पास टर्म है। क्या हमें ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले आते हैं, है ना। अगर हमें आते हैं तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x तो है ही। सो द 2 sin and 2 sin, so this will be what, this will be cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। सो दिस विल
be 1 upon sin square x. So this again can be written as a what? Cosec square x. अरे मुझे तो सिर्फ cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना था, तो मुझे इतने सारी चीजें हमें क्यों दे दिया करने के लिए? तो अगर हमें ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप ट्रिगोनोमेट्री की हमारी वीडियो देखो है ना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कोसेक स्क्वायर का? तो कॉट का हमने क्या पढ़ा था? माइनस सी कॉट इज माइनस, तो कॉट इज सी, सी इज माइनस, ठीक है। सो द इंटीग्रेशन विल बी माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। तो इतना बड़ा टर्म है, बट लाइन इसका इंटीग्रेशन इज ओनली वन वे, एक ही सिंपल स्टेप में हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अगर हम सारे फॉर्मूले जानते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगर ये समझ आए तो लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। cos 2x उधर है, तो यहाँ पे cos 1 हो जाएगा, so there will be, है ना। चलो इसको भी कर दूं, चलो लेट्स डू दिस अगेन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos, so this is the cos of square x and this can be written as a cos 2x is a cos square x plus sin square x, क्योंकि ये हो रहा था अंदर में मैं करूँ cos square x माइनस sin square x, तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो डायरेक्टली cos square प्लस sin हो गया, एंड दिस इज cos square x into dx, मैंने डायरेक्टली ओपन किया, ठीक है। दिस अगेन कैन बी रिटन एज cos square x प्लस sin square x अपॉन cos square x into dx. So what is this? This is what? So this is 1 upon cos square x into dx. So this is what? This is sec square x into dx. So sec square क्या होता है? 10 होता है, 10 प्लस c, इतना ही तो सिंपल था। चलो आगे करते हैं, ये भी कर ही लेते हैं, है ना। तो the integration of e to the power log of अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। अगर बेस नहीं दिया हो, इसका मतलब बेस कितना है? तो e है, ठीक है। अगर बेस e है तो e टू द पावर log ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन बेस e है, तो दिस कैन बी रिटन ओनली एज रूट ऑफ एक्स, इतना ही तो था। और रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स है हमारे पास, तो रूट ऑफ एक्स कितना होता है? एक्स रेज टू पावर हाफ होता है, अपॉन एक्स रेज टू पावर 1 है, तो कितना होगा? एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस 1, एक्स रेज टू पावर हाफ होगा, ठीक है। अब हमारे पास इस टर्म को सिंप्लीफाई करके एक्स रेज टू पावर हाफ का dx निकालना है। अब तो क्या है? अब तो हलवा है ना। हाफ प्लस 1 ऑन हाफ प्लस 1 प्लस 3, सो दिस विल बी एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस c। सिंप्लीफाई कर लो, सो दिस इज योर इंटीग्रेशन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, बाकी तो सब्सक्राइब भी करते रहो, ताकि दूसरे को भी फायदा होता रहे थोड़ा बहुत, है ना। तो लेट्स मूव आगे। हमारे पास तो एक बहुत ही बड़ा सा कुछ इक्वेशन हमारे पास दिख रहा है। अगर हमें एक छोटा सा चीज आता है, ये बड़ा भी कर सकते हैं। सो वी हैव e रेज़ टू पावर x log ऑफ e रेज़ टू पावर x log ऑफ a प्लस e रेज़ टू पावर a log ऑफ x प्लस e रेज़ टू पावर a log ऑफ a इंटू dx। हमने रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था इंटीग्रेशन में? अगर fx हो प्लस gx हो प्लस डॉट 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 टू zx, कितने भी नंबर हो, तो हम सारे नंबर को कैसे कर सकते हैं? रूल क्या पढ़ा था? तो दिस कैन बी fx इंटू gx प्लस कैन बी gx इन रिस्पेक्ट टू dx प्लस डॉट 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 कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू zx इंटू रिस्पेक्ट टू dx। ऐसा तो कर सकते हैं, ये हमने पढ़ चुका है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे बेस ई है ना, ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज एक्स, इसका पावर हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस ये है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर a इंटू dx, ठीक है। और क्या हो सकता है? प्लस a रेज़ टू पावर a इंटू dx। तो हमारे पास कौन कौन से टर्म कांस्टेंट हैं? तो जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, बार होकर डिफरेंशिएट करो, ठीक है।
और क्या है हमारे पास x रेज टू पावर a है, ठीक है, एंड यहाँ पे a रेज टू पावर x है। अब इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कर लो, अगर आपको लॉग का टर्म आता तो यू कैन इजीली डू दिस, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया। चलो लेट्स डू आगे। तो हमारे पास और भी कुछ नए नए हैं इक्वेशन, तो वो भी करते हैं। हमें अगर वही मैंने बोला कि हमें अगर ट्रिगोनोमेट्री अगर आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज 2 cos x एंड दिस इज 4 sec स्क्वायर x माइनस दिस इज 4 cos स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। सो 3 कांस्टेंट जब हमने इंटीग्रेशन करना था, हमें जब इंटीग्रेशन करना था k ऑफ fx इंटू डी एक्स, तो हमने क्या लर्न किया था कि k जो है सो बाहर करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो 3 इज ए कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट को मैंने बाहर किया एंड कैन बी रिटन एज dx, ठीक है। प्लस 2 को, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos of x into dx प्लस 4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into dx माइनस ऑफ 5 इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x into dx, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। साइन का हमने क्या पढ़ा, साइन का हमने पढ़ा माइनस ऑफ कॉस, ठीक है। कॉस का क्या पढ़ा, साइन, ठीक है। कॉस का हमने साइन पढ़ा, ठीक। डिफरेंशिएशन माइनस होता है और इंटीग्रेशन प्लस होता है। प्लस 4 सेक को क्या पढ़ा हमने, 10 पढ़ा, 10x पढ़ा। कॉट को क्या, कोसेक को मैंने क्या पढ़ा, माइनस ऑफ कॉट, सो माइनस माइनस कैन बी 5 ऑफ कॉट x प्लस c। इतना ही तो सिंपल था ये, इससे ज़्यादा तो कुछ था ही नहीं, है ना। हम बेकार ही सोच रहे थे बहुत ही ज़्यादा, है ना। अगर ये हमारा क्लियर है तो वी कैन अगेन मूव टू अगला, ओके राइट। तो हमारे पास अगला क्या है, सो लेट्स डू अगला क्वेश्चन। साइन 6x प्लस कॉस ऑफ 6x अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो अपन लिखते हैं दिस इज साइन 6x प्लस कॉस ऑफ 6x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx, ऐसा तो कुछ है। अब साइन 6x तो बहुत ही बड़ा पावर है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करते हैं। और कितना छोटा कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में है, तो इसको मुझे क्या लगता है कि ये ए क्यूब है और ये अगर बी क्यूब बनाऊं तो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3ab एंड ए प्लस बी, ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज ए साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अगर होल क्यूब करूं तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में कितना होगा, so this will be sin square x into cos square x। अरे ये तो कुछ 1 बन रहा है और ये भी 1 बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 1, तो कितना बच रहा है हमारे पास, रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 का होल क्यूब माइनस 3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में भी तो 1 ही आ रहा है, तो इतना ही तो हमारे पास बच रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतना ही तो सिंपल था हमारे पास, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो इसको मिटा दो ताकि यहाँ पे हम सारे कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो दिस
can again be written as 1 upon इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon this, और ये तो दूसरा में कैंसिल हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज सो cosec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू dx। अब ये तो इतना आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं, है ना, अब कर सकते हैं कि अगर मैं क्या करूं, ये तो सेक है और ये कितना है, कोसेक है, तो अगर इसको साइन को नीचे डाल के साइन करूं तो साइन एंड दिस विल बी साइन एंड दिस विल बी 1 upon cos। तो क्या करूं कि इसको 10 कर देता हूं, अगर 10 करूं तो बात बनेगी, 10 करके so this will be what, so this will be how much, so this can be written as कि इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक है, इसको अपन इसको ऐसे कर सोचते हैं कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें फंस रही है, ठीक है। तो हमें क्या था कि दिस कैन बी 1 upon साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और डी एक्स ही लिखना है ना, सो दिस कैन बी माइनस ऑफ 3, यही हो रहा है अपन हमारे पास, है ना, यही है ना, ठीक है। तो अगर ये इतना है तो हियर वी कैन अगेन राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, 1 को मैं इतना लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर 1 को इतना लिया, अब अपने पास एक और नया चीज़ आ गया, ठीक है, और वो नया चीज़ क्या आया कि अगर मैं करूँ तो 1 को साइन से तो 1, दिस विल बी, so this will be what, this will be sec स्क्वायर एक्स, साइन कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी sec इंटू डी एक्स, और यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ऑफ प्लस ऑफ, so this will be cosec स्क्वायर एक्स and this will be 3 into dx। समझ आया ये क्या किया हमने, अगर ये हमारे पास टर्म है तो उनको खोला साइन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन कैंसिल हो गया तो कॉस सेक हो गया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या तो कॉस कैंसिल तो कॉसेक हो गया, बस 3 into dx तो ऑलरेडी है ही, अब हमें जस्ट इंटीग्रेशन ही तो लेना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना होगा, कोसेक का कितना होगा, सेक का 10 होगा, कोसेक का कितना होगा, दिस विल बी माइनस cot x होगा इंटू 3x प्लस 3 होगा। सिंपल, इतना करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इतना सिंपल था, हमें जस्ट थोड़ा सा समझना था चीज़ों को। तो होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव आगे। अब इसमें और बहुत सारे इक्वेशंस हैं, ठीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्री आप खुद से ट्राई करो, दिस इज ए वर्क, दिस इज होमवर्क, ठीक है, तो दिस इज वर्क, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी नहीं है, 2 लगाओ, आगे डिवाइड बाय 2 करो, साइन है ना, साइन 2 sin x है ना, 2 sin x इंटू साइन 2 sin a इंटू साइन b का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में एडिशन रूल लगाओगे, सो एडिशन रूल क्या होता है, साइन a प्लस b इंटू क्या होता है प्लस साइन a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, ये इक्वेशन लगेगा, ये इक्वेशन लगा के सिंप्लीफाई कर दोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, साइन ऑफ 11x, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 5x अपॉन 2 हो रहा है ये, क्योंकि अपन ने 2 लगा के 2 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 होगा, साइन ऑफ 11x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू डी एक्स, सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो इतना ही है, ठीक है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये भी कर सकते हो, सेम टू सेम साइन को खोल लो, है ना, 2 sin इंटू कॉस हो जाएगा, नीचे सेम फॉर्मूला लगाओ, डिवाइड कर दो, यू कैन इजीली डू दिस अगेन, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव अगेन आगे। तो थैंक यू। तो अगर आप, मुझे लगता है आई थिंक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक ये लगा होगा, एंड सेम टू सेम आई ऑल्सो ट्राई टू cover all the things, है ना, so that you get enjoy इंटीग्रेशन, indefinite इंटीग्रेशन, ठीक है।
So in next lecture, from next lecture, we are actually going to cover the parts of how to operate, how to do integration, definite integration, all the process of integration. कितने तरीके से इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है. So if you like this class, please like this, share this class also to all the people, है ना. और सब्सक्राइब करो चैनल को, सेट, सो दैट आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे. So by meantime, thank you. Like, share and subscribe our channel. Thank you.